हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीएमएसटी में और होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल में। तो गाइस आज हम सभी यहाँ पे खेत में पहुँचे हैं और गाइस ये हमारे इधर आई हुई गाय की जहर। तो गाइस अब आप भैंस की जहर और अब आपको आगे गुरुजी बताएंगे। किसान साथियों, आप सबको पता ही है कि हम स्कूल प्लस गुरुकुल चला रहे हैं और इस कड़ी में हम बच्चों को नेचुरल फार्मिंग की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ में पढ़ाई तो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पढ़ाई की तो आप चिंता ही मत करो। बच्चे कोई भी स्कूल हो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है पढ़ाई के लिए। हर स्कूल अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास करता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ऐड कर रखा है इसमें। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और इस कड़ी में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि हम अकेले इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते पेरेंट्स के सहयोग के बिना। तो जैसा हम खान पान बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, तो पेरेंट्स भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं घर पर भी बच्चों को देने की। तो इस कड़ी में हमने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था जहर का महत्व। गाय की भैंस की हो, गाय की हो, भैंस की हो, ये माना गया है कि एक पशु की जो जहर है वो 5 से 7 यहाँ तक कि 10 ट्राली तक बोलते हैं, 10 ट्राली खाद का काम करती है। और ये हम आपके सामने अभी इस मटके में डालेंगे और डाल करके ऊपर से राख डाल देंगे और ये 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, राख बन जाएगी जहर की। और फिर ये एक मटका जो राख तैयार हो जाएगी, जहर राख में तब्दील हो जाएगी। फिर हम ये 1 एकड़ में डाल देंगे। तो कहते हैं कि 5, 7, 10 तक भी ट्राली खाद का काम करेगी, ऐसा किसान भाइयों का मानना है। और हमें तो सुनी सुनी बात पर हम यकीन नहीं करते, हम तो फिर प्रयोग करते हैं उसका, और हमें लगता है कि इस बात का बेनिफिट है, खेत में इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अब देखना अब हम इसको कैसे करेंगे तैयार। तो अब इसको हमें मटके में डालेंगे। तो मटके में डालने के बाद राख डाल देंगे मटके में। अब इसको ढक देंगे बेटा, लेना। तो आज कितनी तारीख है? 24 नवंबर 2025 को हमने ये मटर डाल दिया और 3 महीने बाद ये खाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसको हम फिर अगली जो फसल बोएंगे उसमें डालेंगे। और अब तब देख रहे हो आप, हमारी ईख देखो आप, बिल्कुल नेचुरल ईख है, हल्दी है। इधर ये सब्जी है बच्चों के लिए, मेथी, पालक, लहसुन, आगे धनिया, गाजर और आलू। तो इस प्रकार से हम जो है अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए मार्केट से कोई भी सामान लेके नहीं आते। जितना हम बच्चों को खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ भोजन कर रहे हैं। तो हमारा संदेश आपसे भी यही है कि आप ये जहर खाना बंद कर दीजिएगा, कम खा लीजिएगा, लेकिन जहर मत खाइएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो प्रत्येक आइटम में इतना केमिकल डलता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आपसे ये नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस जहरीले खाने से बचाएं। धन्यवाद। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि हमने जहर का क्या किया है। हमने उसका उपयोग मिलाया है
तो अब हम उसको निकालेंगे, उसको खाद के रूप में डालेंगे खेत में। और आपसे भी निवेदन है कि आपको भी गाय भैंस ब्याती है तो आप भी उस जहर को उपयोग में लाएं। मुझे लगता है कि 99.999 जितने भी 9 होते हैं उतने लोग तो उसको फेंक ही देते हैं, 0.11% तो शायद से कुछ उपयोग में लाते ही नहीं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इसको उपयोग में लाएं। वाइज आपको गुरुजी ने बता दिया है कि यह 10 ट्राली खाद का काम करती है अगर हम इसको खेत में डालें तो। एंड कर दे तो। और गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना।